चिराग पासवान जी ने हर मन से कहा कि जब तक रामविलास पासवान का वंशज चिराग पासवान है तब तक न संविधान खत्म होगा न आरक्षण खत्म होगा। मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव जी ज़मीनी नेता हैं, दलितों का ज़मीन हड़पने का काम इनकी पार्टी करती है। स्थापित होने के बाद इस समाज के लिए आवाज़ नहीं बने, उनको हम आगे लेकर के नहीं चले तो ये हमारे संस्थापक के उद्देश्यों के साथ बेईमानी होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब करीब 6 महीने बचे हैं और जोर शोर से राजनीतिक दल की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन खास बात यह है इस बार कि यूपी की राजनीति में एक नए प्लेयर की एंट्री दिखाई देने लगी है। वो है रामविलास पासवान, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की। हमारे साथ अरुण भारती हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये एंट्री क्यों और किस आधार पे। अरुण जी, यूपी की चुनाव, विधानसभा चुनाव में सुनने में आ रहा है कि आपकी पार्टी बड़े दमखम से चुनाव लड़ेगी। क्या सभी सीटों पे लड़ेगी या आप कुछ सीट शेयरिंग फार्मूला तय करके मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर के हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने बहुत पहले से प्रयास किया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो एक बड़ा तबका है पासवान समाज को, उसको संगठित करके उसको सत्ता में हिस्सेदारी दी जाए, उसकी आवाज़ को बुलंद किया जाए, बिहार के विधानसभा में भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी। मगर परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि ऐसा हो न पाया। मैं आपको याद दिला दूं कि 2002 में हमारी पार्टी, उस समय लोक जनशक्ति पार्टी, अकेले चुनाव लड़के 403 विधानसभाओं में से 2 विधानसभा जीत जाती है, जहां पर हमारे राजा राम पांडे जी और धनंजय सिंह जी हमारे विधायक बनते हैं। ऐसे में जब बिहार में आपको पता चला कि परिस्थितियां कैसी हुई और बिहार में मजबूत होने के बाद हमारे नेता का स्पष्ट था कि हमें अपने धरोहर को जो उत्तर प्रदेश में है उसको भी सजोना है। देखिए अरुण जी, मैं यही अगला सवाल है कि जहाँ पे एक बड़ी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जो एक पीडीए के फार्मूले पे चल रही है, उसमें आपकी पार्टी कैसे फिट हो पाएगी? मतलब क्या जनाधार होगा जिसके आधार पे, जिसकी ताकत पे आप कंटेस्ट करने जा रहे हैं? लोकसभा चुनाव का जो चुनाव हुआ था 2024 में, याद कीजिए, बिहार में और उत्तर प्रदेश में क्या नारा दिया गया था, क्या नैरेटिव चलाया गया था कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान जी नहीं थे, बिहार में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे और बिहार में चिराग पासवान जी ने हर मन से कहा कि जब तक रामविलास पासवान का वंशज चिराग पासवान है तब तक न संविधान खत्म होगा न आरक्षण खत्म होगा। हम 40 में से 30 सीटें जीत जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि चिराग पासवान जी वहाँ नहीं जा पाते तो वहाँ हम अधिकतर सीटें हार जाते हैं और इनका ये नैरेटिव चल जाता है। आप बताइए कि चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव जी कितने दलितों के पास गए हैं, कितने पासवान के पास गए हैं। जब ये पीडीए की बात करते हैं तो सिर्फ पिछड़ों की बात करते हैं, उनके घर जाते हैं, उनकी घटनाओं में जाते हैं, लेकिन जब जैसी दलित की बात आती है तो उनको न सम्मान देते हैं, न उनके साथ खड़े होते हैं। उनका वोट लेने के बावजूद जसलाल सरोज की हत्या, वहाँ नहीं गए। हिमांशु सरोज की हत्या, ये महेश कुमार के परिवार की हत्या, दिलीप रावत की हत्या, इन सब जगह पासवान जहाँ पर घटनाएं हुई वहाँ गए नहीं। इनके करने वाले, जो घटनाओं को करने वाले लोग हैं, वो सपा के ही गुंडे हैं जो लगातार दलित समाज को प्रताड़ित करते रहे हैं। मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव जी ज़मीनी नेता हैं, दलितों का ज़मीन हड़पने का काम इनकी पार्टी करती है। ऐसे में इस समाज के साथ बिहार में मजबूत होने के बाद खड़े रहना हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने इस समाज को संगठित करके 2002 से यहाँ तक लाने का प्रयास किया था। अगर हम स्थापित होने के बाद इस समाज के लिए आवाज़ नहीं बने, उनको हम आगे लेकर के नहीं चले तो ये हमारे संस्थापक के उद्देश्यों के साथ बेईमानी होगी। मतलब अरुण जी, ऐसा भी लग रहा है कि जिस नैरेटिव से बीजेपी को डराया गया 2024 में कि संविधान खतरे में है, तो उस नैरेटिव का जवाब आपकी पार्टी एंट्री देकर करेगी, मतलब सरकार को, बीजेपी को बचाने की कोशिश करेगी इस नैरेटिव से। हम अपने समाज को बचाने की कोशिश करेंगे सपा के गुंडों से। हम उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा में। हम अपने समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे। हम पासवान को वो मजबूती प्रदान करना चाहेंगे जो हमने बिहार में कर रखा है। कितना जनाधार होगा, मतलब अगर इसी आंकड़े पे आप चलेंगे तो उत्तर प्रदेश में कितना जनाधार होगा कि लगता है कि आपको कामयाबी मिलेगी? और आप लोग कहाँ तक लड़ेंगे, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे या किसी एक सेक्टर, जैसे कि पूर्वांचल हमारा जो है वो ज़्यादातर ओबीसी है, वहाँ लड़ेंगे या पूरे प्रदेश में लड़ेंगे? देखिए,
मैं अब जब मैं अपने समाज की बात करता हूं और जब हम अपनी तैयारी की बात करते हैं तो पूरे 403 विधानसभा चुनाव पे तैयारी की बात करते हैं और किसी भी पार्टी को ये करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि हमारे चुनाव लड़ने का स्वरूप क्या होगा, हम अकेले लड़ेंगे या गठबंधन में लड़ेंगे। अगर हम अकेले लड़ेंगे तो हम अपने सारे कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेंगे और अगर हम गठबंधन में भी लड़ते हैं तो क्या गठबंधन के जो साथी होंगे उनको जिताने का दायित्व भी हमारा होना चाहिए ना। तो हम एक स्वार्थी की तरह काम नहीं करेंगे। तैयारी हमारे पूरे 403 विधानसभाओं में होगी और मजबूत तैयारी आप पिछले दिनों से चल रही है, आगे चलती रहेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल अरुण जी कि उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी सहयोगी दल हैं, अपना दल है, निषाद पार्टी है, सुहेल देव पार्टी है, उसमें अब आपकी भी पार्टी आएगी, आ जाती है, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दल हैं, सहयोगी दल हैं, उनको कुछ नुकसान हो सकता है? मुझे नहीं लगता किसी को कोई नुकसान है। हम उस समाज को साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं जिसको छला गया, पूरे दलित समाज को जो पिछली बार नैरेटिव के माध्यम से छला गया, जिसको प्रशासन के व्यवस्था से दूर किया गया और आज जब प्रताड़ित उनको किया जाता है तो उनको यही कहा जाता है कि वोट तुमने हमें दिया था, हम देखते हैं प्रशासन तुम्हारी मदद के लिए कैसे आता है। इस समाज को अगर समझाकर बुझाकर अपने नेता के संकल्पों के साथ, अपने संस्थापक के उद्देश्यों के साथ जोड़ करके मैं उस मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ, मैं किसी का जगह नहीं छीन रहा। सीट शेयरिंग फार्मूला भी कुछ सोच लिया है कि कितनी सीट चाहिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में? देखिए, मतलब अगर आप बीजेपी के साथ मतलब इसी सहयोगियों के साथ के तौर पे लड़ेंगे तो आपको कितनी सीट चाहिए, या फिर आप अकेले कह रहे हैं आप अकेले भी लड़ सकते हैं, यानी कि 403 पे भी लड़ सकते हैं? तो दोनों ही ऑप्शन है, मतलब आप अकेले पूरे प्रदेश में लड़ सकते हैं या फिर बंटवारे में लड़ेंगे, अभी क्या तय किया है? देखिए, गठबंधन की बातें तब होती हैं जब चुनाव आता है। आज के दिन आपको पूरे समाज को संगठित करने की जरूरत है। 6 महीने रह गए हैं, तैयारी शुरू हो गई है। तैयारी शुरू हो गई है। ये इन बातों की चर्चा मुझे लगता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे संसदीय बोर्ड, उस स्तर पे होना है। एक प्रभारी होने के तौर पर मेरा जो काम है वो समाज को संगठित करना, समाज को एक साथ लाना, उनको सही बातें बताना और मुख्य धारा में कैसे उनको ले आना, ये मेरा दायित्व है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसके लिए तैयारी के लिए मजबूती से तैयार करना, ये मेरा दायित्व है। कितने सीटों पर लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, ये सारी बातें भविष्य में ये माना जा रहा है कि पूर्वांचल जो बीजेपी का सबसे कमजोर हिस्सा है, शायद रामविलास पासवान, मतलब आपकी जो पार्टी है लोजपा, वहीं ज़्यादा फोकस करेगी, जो ऐसे जाने लग रहा है, ऐसे लग रहा है। ये सच है? मैं ज़्यादा कयास नहीं लगाऊंगा। हमारी तैयारी पूरे 403 विधानसभा सीटों पर रहेगी और मजबूत तैयारी रहेगी। बिहार में भी हम लोगों ने कहा था कि हमारी तैयारी जब 243 सीटों पर थी तो पूरे सीटों पर मजबूत थी। आपको भी पता है कि चिराग पासवान जब साथ में नहीं थे और जब साथ में आए तो 202 का आंकड़ा पार किया गया। यहाँ भी चिराग पासवान जी वही मजबूती दे सकते हैं। इस बार चिराग पासवान जी पूरे उत्तर प्रदेश में दमखम के साथ दिखाई देने वाले हैं विधानसभा। बिल्कुल, देखिए, पूरे दलित समाज की आवाज़ को अगर मजबूती से कोई पूरे भारत में उठाने का काम कर रहा है तो हमारे नेता चिराग पासवान जी कर रहे हैं। पासवान समाज की आवाज़ को मजबूती से उठाने का काम कर रहा है, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो या जनता की सभा हो, वहाँ उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज के दिन में उत्तर प्रदेश में पासवान समाज को कोई मजबूती से आवाज़ दे करके मजबूत एक जनाधार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विधानसभा में मजबूती से भेज सकता है तो वो चिराग पासवान जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। तो अरुण भारती जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के एक तरीके से प्रवक्ता हैं, प्रभारी हैं, उन्होंने साफ कहा है कि इस बार के उत्तर प्रदेश चुनाव में पार्टी सभी 403 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकती है, या फिर अगर कुछ सिलेक्टेड लड़ेगी तो बाद में तय होगा, लेकिन तैयारी पूरे राज्य में एक साथ अकेले लड़ने की हो रही है। अब देखना है कि आगे ये किस रूप में मैदान में उतरते हैं। हालांकि ये बात साफ कर दिया है कि चुनाव जरूर लड़ेंगे और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान अपने समाज के लिए एक बड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। कैमरामैन हरविंदर ढिलन के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली।